जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। सभी साधु संतों जनों को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हरि सो हीरा छाड़ के और करे आने की आश, वे नर दो जग जाएंगे सतभास रविदास। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आश, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि 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 हरि। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय। हाँ, तो आज विचार मंथन में महाराज हमारे पास सवाल आए हमारे अमृतवाणी पाठशाला में कि सांसारिक मनुष्य जीवन में जीव जागरूक कब होता है और कैसे होता है। बहुत बढ़िया सवाल है महाराज कि सांसारिक जीवन में मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है महाराज। जब ये जीव जगत में आता है गर्भ के माध्यम से ये जीव गर्भ में धारण करते हुए जगत में आता है महाराज, कोई भी योनि में हो, कोई भी योनि में हो, मगर जीव वास्तव में अज्ञानी है। जीव रहे सदा ज्ञाना, कोई वस्तु का नहीं है ज्ञाना। कोई वस्तु का ज्ञान नहीं होता महाराज। अज्ञानी जीव को कोई भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता। और विशेषतः मनुष्य योनि में आने के बाद मनुष्य योनि में आता है महाराज, तो उनके पास में विवेक है, मनुष्य के पास में विवेक है। मनुष्य को छोड़ के कोई भी योनि में विवेक नहीं है महाराज, जो ये जीव अपने आप को जान सके। और जब ये मनुष्य गर्भ के माध्यम से आता है और आने के बाद ये जीव को इच्छा लगती है महाराज, इच्छा होती है। और जीव पुरुष है और इच्छा नारी है। इन दोनों की जोड़ी बना करके इस मनुष्य जगत में अपने सांसारिक विषयों में इच्छा की पूर्ति करने के लिए ये जीव नाना प्रकार के कर्म करता है। नाना प्रकार के महाराज सांसारिक विषय विकारों में, सांसारिक जीवन में अपनी मात्र इच्छा की पूर्ति करने के लिए ही यह जीव नाना प्रकार के कर्म करता है। दूसरी और एक बात है महाराज, जीव अज्ञान है, यानी जीव से पशु योनि मिलती है। तुकाराम महाराज इस बात को पाप पुण्य करुणी जन्मय तो प्राणी नर देह यहुनी हानि के लिए। और ज्ञानी से महाराज मुक्त होता है, ज्ञान से मुक्त होता है, उससे देव योनि मिलती है। अज्ञान से जीव बनता है, जिससे पशु योनि मिलती है। पाप से महाराज और पुण्य से देव योनि मिलती है। पुण्य करने से देव योनि मिलती है, पाप से और भी अन्य वर्णन में है महाराज। मगर कहने का तात्पर्य ये जीव सांसारिक ईश्वर में जब फंसता है, इसे कोई ज्ञान नहीं, तो फिर ये जागरूक कैसे हो। सवाल बढ़िया है महाराज। देखिए, हम सांसारिक जीव में अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए अपने हम कर्मों के साथ में महाराज अपने भाग्य को जोड़ देते हैं। मगर जब तक हमारे कोई अपने विरह नहीं देंगे,
वैराग्य नहीं देंगे, कोई झटका नहीं मारेंगे, तब तक कि ये जीव को महाराज समझ नहीं आती। जैसे रविदास महाराज, कबीरदास महाराज, इन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया। विरह जगावे दर्द को, दर्द जगावे जीव। ये जीव तब जागरूक होगा महाराज जब तक इसे कुछ सांसारिक विषय वासनाओं में या जैसे भी कर्म में धर्म में इसको जब तक कोई झटका नहीं मारेगा, दुख नहीं आएगा, विरह नहीं जागेगा, तब तक ये जीव कहीं ना कहीं अपना रास्ता नहीं बनाता महाराज, नहीं बनाता। क्योंकि भाग्य से अज्ञान व सद्गुरु की शरण तो मिलती ही नहीं है, और उतनी समझ इस जीव को है ही नहीं। और रविदास महाराज की वाणी में यही बात है कि दर्द यानी विरह जगाए जीव को, और जीव जगावे सूरत को, सूरत जगावे पीव। और जीव सूरत को जगाता है महाराज, और तब कहीं जाके परमात्मा से मेल करता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि बड़े बड़े विरह यानी वैराग्य आता है, त्यागता है मनुष्य। किसी के प्रति अगर राग द्वेष आ गया महाराज तो ये जीवन ही बेकार है। ऐसा जब तक के मनुष्य के मन में वैराग्य नहीं आएगा तब तक के वो मनुष्य अपने आप के शोधन नहीं करेगा महाराज, अपने आप के पीछे नहीं जाएगा। अवर सूरत यानी अपने आत्मा को जीव, देखिए जीव और जीवात्मा जागृत अवस्था में महाराज आत्मा होती है, तो जीव अज्ञान है। जब तक कि वो जीव जागेगा नहीं, आत्मा स्वरूप में नहीं आएगा महाराज, तब तक वह परमात्मा से मेल करके अपना जीवन सुंदर नहीं बनाएगा। नहीं तो चलते रहेगा, ऐसे ही चलते रहेगा। आज देखो ना, लाखों जीव है मनुष्य योनि में भी, मगर कौन जागा है? सब फंसे हुए महाराज, सब फंसे हुए। मगर जब तक कि हमें आत्मा स्वरूप में नहीं आएंगे, अपने आत्मा को नहीं जानेंगे कि वास्तव में ये जीव कैसे दर दर भटकता है, और जीव की बड़ी व्यथा होती है महाराज, बड़ी व्यथा होती है। ऐसे कई नाना प्रकार के मकान घर मिल जाएंगे जीव को। कपड़ा बदल, जैसे हम कपड़ा बदलते वैसे शरीर बदल देता है जीव, मगर इसको ठाव ठिकाना नहीं मिलता। मगर ये जीव जब सद्गुरु के शरण में आ जाता है तब ये जागरूक होता है महाराज। वो भी कब जागरूक होगा? जब तक कि अपने अंतर में सूरत यानी आत्मा को नहीं जगाएगा, अपने आप को नहीं जगाएगा, अपने आप को परमात्मा से मेल नहीं करेगा महाराज, तब तक यह जीव जागरूक नहीं होता, जागरूक नहीं होता। नहीं तो लाख नाना प्रकार के धर्म पंथ में भटक जाओ, आपको शरीर तक लेके जाएंगे, सुख दुख बताएंगे, मगर सुख दुख आते कहाँ से, सुख दुख जाते कहाँ से है, इधर नहीं लेके जाएंगे महाराज। सुख दुख लगा किस मन को, मन से कई गुना ऊंची है आत्मा अपनी, कई गुना ऊंची है। क्योंकि जब हम शरीर जैसे मर जाने के बाद सिर्फ शरीर बदलते हैं, जीव तो वही है। अच्छा, दूसरी बात है महाराज, जीव कोई छोटे और बड़े कुल से संबंध नहीं रखता, जीव कोई धर्म और पंथ से संबंध नहीं रखता, जीव सिर्फ परमात्मा से संबंध रखता है। क्योंकि इस सृष्टि को रचने में जीव का ही हाथ है महाराज, जीव का ही है। जो योनि में जाता है वो योनि में रचना हो रही है ना, किसके माध्यम से? जीव के ही माध्यम से हो रही है। जीव के मानव शरीर में रज बीज से ये पुतला बनता है, किसने बनाया? सहयोग किसका है? करता धरता मालिक है। कहने का तात्पर्य, अब अगर हम नीचे कुल और ऊंचे कुल की बात करें, बड़े और छोटे की बात करें, जीव का वो बड़े और छोटे और जीव से अपना ऊंचे और नीचे कोई संबंध नहीं महाराज, कोई संबंध नहीं। संबंध उसको सिर्फ एक ही है, परमात्मा से, अगर जागरूक होगा तो। और जागरूक नहीं है तो सांसारिक विषय विकारों में अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए किसी को छोटा बताएगा, किसी को बड़ा बताएगा, और नाना प्रकार के मनुष्य पाखंड करेगा। क्योंकि जीव अज्ञान है महाराज। और वही जब जीव अगर जागरूक हो जाएगा तो छोटा बड़ा ऊंच नीच का उसको कोई जगत में कोई किसी को अधिकार नहीं। रविदास महाराज ने स्पष्ट बोले हैं कि छोटा बड़ा इस जगत में नहीं किसी को अधिकार, न किसी को अधिकार ही नहीं है कि कोई छोटा बड़े। अगर कोई बोलता है कि मैं बड़े ऊंचे कुल का हूँ तो दादू साहब बड़ा स्पष्ट कहते हैं, दादू रे तन अपना नाही तो कैसे भया संसारा, अपनो जीव विचारत नाही।
क्या कर ले ई वंश तुम्हारा, तो कैसे भया संसारा। दादू साहब कहते कि ये जीव अपनो जीव विचारत नहीं, तो अपने जीव का विचार कर। तो क्या ये जाति पाति में बड़े ऊंचे कुल का क्या कर लेगा तेरा वंश? वो जीव को तार देगा क्या? ऊंचे कुल वाला अगर कोई मनुष्य है तो कोई जीव ऊंचा कुल वाला है क्या? जीव की कोई कुल खानदान स्वरूप ये सब चीज नहीं होता महाराज, बिल्कुल नहीं होता। जीव कोई प्राण पिंड मतलब पिंड से आपके ये जो सांसारिक विषय इससे कोई ताल्लुकात नहीं है उसको। बस अगर ताल्लुकात अगर है, जिस मालिक से बिछड़ा हुआ है, जन्म जन्म को बिछड़ो पी पायो, तब विलायिरार गाओ सखी मिल मंगलाचर। जीव तभी आनंद रह सकता है जब वो जागृत होगा। और जागृत होना मतलब महाराज उसके अंदर में वीरा होना, दर्द होना, क्योंकि दीन दुखियों का उद्धार करने के लिए रविदास महाराज का जन्म हुआ है। महाराज सन 1433 की माघ सुधी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटत जन रविदास। तो ऐसे दीन दुखी जीव का उद्धार करने के लिए मेरे सद्गुरु रविदास महाराज का जन्म हुआ। और जीव को जब तक विरह नहीं आएगा, दर्द जगावे जीव विरह को, जब तक ये जीव जागृत नहीं होगा महाराज, जब तक इसे विरह नहीं आएगा। विरह मतलब एक प्रकार का त्याग है महाराज, वैराग्य है। जब तक कि ये नहीं आएगा तब तक ये जीव बगैर गुरु के शरण में नहीं जाएगा महाराज, नहीं जाएगा। क्योंकि जब तक कि सांसारिक विषय विकारों से हारेगा नहीं, तब तक वह जीव गुरु के शरण में नहीं जाएगा। और गुरु के शरण में गया तभी वो जीव जागृत होगा महाराज, अन्यथा नहीं। आप याद करो रविदास महाराज गुरु नानक अर्जुन देव जी बड़ा सुंदर वर्णन करते। भलो कबीरो दासन को दास, उत्तम से न जन नाई, उच्च में उच्च नाम देव समदर्शी, रविदास ठाकुर बन आई। रविदास महाराज ठाकुर बनाई मतलब दिन दुखियों का उद्धार करने आए महाराज। नामदेव महाराज, कबीरदास महाराज, सेन नाई महाराज, ये भी ऐसे दुखी थे, इनका भी समाधान हुआ सदगुरु के शरणों में। नहीं तो ये भी जीव भगवान बन के कोई नहीं आए महाराज। कर्मा से मनुष्य पशु की पनिया बने, नर के कछु न होए, जो नर ऐसी करनी करे नर के नारायण वो। ये जीव भक्ति करके ही परमात्मा तक पहुँचे महाराज, और उनके लेवल में आए हैं भक्ति करके। नहीं तो अगर अज्ञान रह जाते तो जीव साधारण रह जाते, और भक्ति करने से ये आत्मा स्वरूप में आए और ये जीवात्मा धन्य हुई परमात्मा से मेल करके। नहीं तो ये जीव महाराज आज भी देखो ना, कई लोग तो ऐसे है कि कितना भी उन्हें गुरु के दर्शन करा दो तो भी नहीं जागते। कई लोग तो ऐसे है कि अपने भी घर में रह के वो जीव अज्ञान रूपी में भटकता है। अपने घर परिवार में भी ऐसे महाराज, साथ में भी रहने पे उनके भाग्य में नहीं है वो जागृत होना, क्योंकि वो वस्तु उनको मिल ही नहीं पाती, उनका भाग्य नहीं। और उसके लिए महाराज भाग्य भी कोई के लिए भी अपने को कर्म करना पड़ता है। कुछ पूर्व जन्म का राह होगा। रविदास महाराज कहते ना, परम पारस गुरु भेटियो पूरब लिखत ललाट। कुछ पूर्व का लिखा रहा होगा महाराज, हरि भजन अच्छा कर्म सत्कर्म किए कहीं प्रकार के, तब ये जीव को उस कर्म का लाभ मिला। उन्मनी मन ही मिले छुटकत व्रज कपाट, और तब कहीं जाके ये जीव जागृत हुआ महाराज, उसका भ्रम खुला। तुकाराम महाराज ने भी बोले, तुका मणे ये होता एति ठेवा, मनुनिया भावा सापड़ला। तुकाराम महाराज भी कहते कि प्रभु मैंने कोई अच्छे कर्म किया होगा तब कहीं जाके ये राज मिली। ठेवा मतलब कोई ठेव वस्तु रही होगी, यानी हमारा लिखा हुआ था तब हमको यहाँ मिला महाराज, और मिला करके हम लोग हरि भजन करते। नहीं तो सब जीव क्यों नहीं कर लेते, क्यों नहीं करते सब जीव। हम अपने घर में और थोड़ा पड़ोसी घर में देखिए, या आप अगर रविदास पंथ में जुड़े हो, आपके पहले कोई जुड़ा होगा मगर उसको हरि भजन का लाभ नहीं मिला, उसको परमात्मा का लाभ नहीं मिला। वो जीव जागृत होने के बजाय
अज्ञान का अज्ञान ही रह गया, और अज्ञान रह गया मतलब जीव है महाराज वो भटकता घूम रहा है उसको, क्योंकि आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो ऐसे नाना प्रकार के जीव है, और जीव को समझना यही बुद्धिमानी है महाराज, यही बुद्धिमानी है कि अगर हम आज अपने तन का जो करें विचारा, अगर आज हम अपने आप को नहीं परखे तो हमारा जीवन बेकार है। रविदास महाराज कहते हैं ना, अपतन का जो करे विचारो ठाकुर लेखा मांगन हारो। अपने तन का, अपतन यानी अपने आत्म स्वरूप का विचार करो। अगर आप आत्म स्वरूप में आए हो तो, नहीं तो फिर जीव के जीव रह जाओगे, नहीं तो जीव के जीव रह जाओगे महाराज। आत्म स्वरूप को नहीं जानोगे, आपकी 84 नहीं कटेगी। जागृत होना उसी का नाम है महाराज कि आपकी 84 कटी, आपका आवागमन का बंधन कटा। ये सब जीते जी होता है, मरने के बाद किसी ने देखा है? किसी ने देखा है महाराज? अब तन का जो करे विचारो सदगुरु लेखा मांगन हार। इसलिए अपने आत्म स्वरूप का विचार करो, और जब लेखा मांगने वाला होगा ठाकुर तो उसके आगे अपन हाजिर, बिल्कुल हिसाब देने में तैयार। तो कौन सा जीव महाराज? जागृत वाला जीव, जो जागा नहीं है, जो आत्मा स्वरूप तक नहीं गया, वो सांसारिक ऐसे ही भटकते रहेगा और अपनी इच्छा की पूर्ति करते करते एक दिन यह शरीर छोड़ के चले जाएगा, और फिर सब जैसा आला तसा गेला, जैसा आया वैसा गया। कहत कबीरा सुन भाई साधु, जैसा आया वैसा गया। फिर उसके बाद उसके लिए कोई जगह नहीं है महाराज, और कोई ऐसी योनि नहीं है कि जिसमें जागृत हो। यही मनुष्य योनि में है। तो सद्गुरु रविदास महाराज कहते कि शरीर आराधे मोको विचार देऊ। रविदास महाराज यहाँ अपनी बात कर रहे हैं कि शरीर का आधार रहते मैं अपने आप का विचार करूं। रविदास समदल समझाऊ को, और यह बात मैं किससे जाके कहूँ? सगुण और निर्गुण भक्ति के माध्यम से रविदास दोनों को समान बताते हैं, और मगर लोग यहाँ भी भटक रहे महाराज, सच्चाई का ज्ञान न होने की वजह से। ये जीव को शुद्ध सात्विक विचार न आने की वजह से कोई सगुण को पाखंड कहता है, कोई निर्गुण को हम जानते नहीं तो उसको माने क्यों बोलते। कहने का तात्पर्य महाराज, रविदास महाराज एक एक बात का खुलासा किए है, और रविदास महाराज की वाणी में अपन जब आते हैं ना महाराज, तब ये जीवात्मा गदगद होती है। और जीव और ब्रह्म के अलावा दूसरे के अलावा तीसरी कोई वस्तु नहीं है, नहीं तो मनुष्य और ज़्यादा भटक लेता। मगर अच्छा है कि ऐसी जोड़ी बनाया। इसीलिए महाराज अब तन का जो करे विचार, अपने तन का विचार करो, अपने जीव का विचार करो और आत्म स्वरूप में लाइए, तब कहीं जाके जीव जागृत होगा, अन्यथा नहीं। दूसरा सवाल आया है महाराज कि गुरु रविदास जी ने अपने संपूर्ण जीवन में लोगों को अपने वाणी के माध्यम से क्या संदेश दिया? गुरु रविदास ने अपने संपूर्ण जीवन में वाणी के माध्यम से क्या संदेश दिए? मेरे सतगुरु रविदास महाराज ने क्या संदेश दिए महाराज? मानव मानव एक समान, बहुत नारे लगाते हैं महाराज। तब बनोगे संत महान, ये भी एक संदेश है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, ये भी एक संदेश है महाराज, ये भी एक संदेश है। और बढ़िया संदेश है ये है, तुम मकतूल सुपैद सुपियल हम बापुरे जस कीरा, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। प्रभु जी सत संगत शरण तुम्हारी। कहने का तात्पर्य रविदास महाराज ने जो संदेश दिया महाराज, एक समान कौन होता है? जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का वही। हरि का कौन बन के रहता है? एक समान कौन रहता है? जिनके पास में सत्संगत है महाराज, जिनके पास सत्संगत है, जिनके पास में, अगर ये जीव के पास में सत्संगत है तो मधुप मक्खियों की तरह रहेगा।
जिसके पास में अगर सत्संगत नहीं तो कीड़ों की तरह रहेगा। और कीड़े का स्वभाव कैसा है महाराज? एक दूसरे को काटना, एक दूसरे को परेशान करना, एक दूसरे के प्रति कोई हित नहीं रखते महाराज। नाना प्रकार के एक जीव दूसरे जीव को खा भी जाता है। ऐसे दशा है इस जीव की, ऐसी दशा है। और रविदास महाराज वही बात करते हैं कि ये जीव को अगर सत्य संगत मिले तो जागृत होगा महाराज, तो मधुमक्खी की तरह रहेगा। और मधुमक्खी को आपस में प्रेम करते महाराज, आपस में मधुमक्खियों का प्रेम आपस में बहुत जोरदार सुंदर होता है। मक्खी तो और भी है, मधुमक्खी को छोड़ के मक्खियाँ तो और भी है महाराज, मगर वह ज्ञान है। और ये मधुमक्खी की तरह रहने वाला मनुष्य ये ज्ञानवान है, गुणवान है महाराज। और मधुमक्खी की तरह रहने से रविदास महाराज का सुंदर विचार यहाँ पे आता है महाराज कि रविदास महाराज ने जगत को प्रेम करना सिखाए। क्या संदेश दिए? तो प्रेम से हिलमिल के कैसे रहेगा महाराज? प्रेम से रहेगा, प्रेम करना चाहिए आपस में, भाईचारा रखना चाहिए आपस में। क्योंकि ये संदेश बड़े बड़े संतों ने महाराज, सभी संतों ने दिए प्रेम की भाषा, मगर विशेषता गहराई मेरे सतगुरु रविदास महाराज ने प्रेम के अंदर में डाली महाराज, प्रेम के अंदर। अब प्रेम कैसा बने, किसका किससे प्रेम बनेगा? जो जीव जागरूक है महाराज, वही जीव एक जागरूक व्यक्ति से प्रेम करेगा। नहीं तो खुद की भी नारी हो अगर जागरूक नहीं है ना, कभी नहीं पटेगी। पति पत्नी अगर दोनों जागरूक है ना, तो वो जीवन बड़े संस्कार बड़े अच्छे से गुजरेंगे जीवन महाराज। कभी बीच में राग द्वेष नहीं आएगा, घर में राग द्वेष क्लेश नहीं आएगा। सभी, इसीलिए सभी को अगर अपने घर में जितने भी जीव है सभी को सदगुरु के शरण में जा कर के जाग जाना चाहिए। आपस में राग झगड़ा क्लेश नहीं होगा महाराज। और रविदास महाराज ने जो संदेश दिए प्रेम से रहने का, प्रेम से चलने का, क्योंकि प्रेम पुरुष परमात्मा जलथल मलल सभी के अंदर में है। मगर ये प्रेम कैसे जुड़ता है, कैसे जुड़ता है महाराज? प्रेम जुड़ता है सदगुरु की डोर से। प्रभु जेव प्रेम के जेवरी बांधे तेरो जन, प्रेम की माला में एक दूसरे ऐसे फंसे होते हैं महाराज। और वो जो डोर है प्रेम की, वो सबको पकड़ के रखता है। एक माला में कितने फूलों को एक माला बनती है महाराज, और उस माला में सिर्फ प्रेम की रस्सी है तो पकड़ के रखती है, अन्यथा नहीं। रविदास महाराज का मूल संदेश यही है महाराज, पूरी अमृतवाणी पढ़ लो आप कि रहना कैसे है। एक में रविदासा, कई बार ये भी वर्णन है, एक में हिलमिल के रहो, एक दूसरे को जानकारी हो तो जानते हो तो हिलमिल के रहोगे महाराज। कहे रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मित है हमारा। रविदास महाराज कहते कि जो अगर आत्मा स्वरूप को जान के जो आवागमन से परे हो जाता है महाराज, वो हमारा मित है, वो रहेगा प्रेम से। प्रेम नहीं तो कभी भी दरार आ जाएगी महाराज, कभी भी आएगी। रविदास महाराज का मूल संदेश यही है कि जब तक के सदगुरु के शरण में नहीं जाओगे, आवागमन का चक्कर नहीं छूटेगा महाराज, 84 का बंधन नहीं कटेगा, तो आप प्रेम से नहीं रह सकते। और फिर प्रेम से अगर रहना है, दूसरी तरह से अगर अपन बात करें महाराज, तो कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ यही रास्ता है। प्रेम में जागरूक कैसे हो, बस इसके लिए ही अमृतवाणी में आपको आना है। बड़े बड़े उपनिषद ग्रंथ हुए, बड़े बड़े, मगर हर में प्रेम की भाषा है, मगर उतने ही राग द्वेष क्लेश है महाराज। सब प्रेम से रहना कोई चाहता ही नहीं। तो क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर में ये जीव अज्ञान होने की वजह से वो अपना वर्चस्व ऊंचा करता है, अपनी बात को ऊंचा करता है। एक निंदाखोर भाई पहली निंदा पहले सुन बोलेगी, और एक प्रेम की भाषा वाला भैया आपकी अगर हो गई हो तब वो सुनाएगा। और प्रेम की भाषा महाराज अंतःकरण तक जाके लगती है। देखो एक बात और है, 100 लोग निंदाखोर एक साथ जमा होकर निंदा की बात, बुरी बात, किसी की ऐसी चर्चा चलती वो पहले सुन लेंगे, चलते चलते खड़े रह के सुन लेंगे महाराज। मगर सत्संग की बात बैठे हुए भी चले जाएंगे, क्योंकि लगती नहीं है। ये उससे ही लगेगी जो उसका चाहने वाला हो, उसका जो प्रेमी हो। और सत्संगी ही सत्संग की बात सुनता है महाराज, क्योंकि वो जागृत होता है।
अन्यथा नहीं। आप इसका प्रैक्टिकल अनुभव करके देखो तो जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का वो, ऐसा संदेश मेरे रविदास महाराज ने दिए जो आपस में प्रेम करके रखे। मानव मानव एक समान तब बनोगे संतमान, मानव मानव एक समान है महाराज। एक माटी के हम सब भांडे, कहाँ से शूद्र कहाँ से पांडे, मगर उनके विचार एक साथ न होने की वजह से ये मनुष्य एक दूसरे से अलग अलग जा रहे महाराज। और जो प्रेम के डोरी से बंध गया वो एक सूत्र में बंधे हुए मिलेंगे, एक मधुमक्खी की तरह रहेंगे, ना किसी से रार, ना किसी से क्लेश, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से द्वेष। और जो ऐसा नहीं है, सगा भाई भी क्यों न हो, खुद की नारी भी क्यों न हो, नहीं रहेगी महाराज, नहीं रहेंगे। तो मेरे रविदास महाराज का मूल संदेश यही है कि प्रेम से रहिए, ज्ञानी बन के रहिए। और राज भी करना है महाराज इस देश में। अगर बड़े बड़े नेता बनते हैं, राज करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, अपने जीवन को दाग लगाते हैं महाराज, पैसा रखने को जगह नहीं रहती, मगर इतना भ्रष्टाचार करते हैं, कई लोग पकड़ा जाते हैं गाड़ी सहित। मगर मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज को देखो बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, तुकाराम महाराज के शरण में गए, बहुत सारा सामान भिजवाए थे महाराज, खाने पीने का अकाल पड़ा था। तो उनके पत्नी और उनका तुकाराम महाराज का लड़का मर गए थे। और पता चला तुकाराम शिवाजी महाराज ने थोड़ा सा विचार करके देखे कि बोले किस कारण मरे, तो बोले अन्न के लिए मरे। उनके यहाँ अन्न भिजवाए थे तुकाराम महाराज के यहाँ, तुकाराम महाराज ने लौटा दी। तब शिवाजी महाराज आए, शिवाजी महाराज को बोले महाराज तुकाराम महाराज ने कि बोले तू राज करना चाहता है ना, पहले ज्ञानी बन, गुणी बन, तू अज्ञान बन के मत कर, ये जीव बन के मत रहे, तो आत्म स्वरूप में आके बन और फिर राज कर। बोले तो ये देश को आज़ादी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। जितने भी देश में हमारे जागरूक लोगों ने महाराज संघर्ष किया है, मूर्ख गवारों ने थोड़ी किया है, जीव साधारण जीव बन के जीने वाले व्यक्ति ने थोड़ी देश को जागरूक किया है, ज्ञानी पुरुष ने ही जागरूक किए महाराज करके आज उनका नाम भी आता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज रामदास महाराज के शरण में जाकर के अपने अंदर में आत्मा स्वरूप की जागृति किए और इस जगत में महाराज स्वराज्य की स्थापना किए, जिसके माध्यम से देश आज़ाद हुआ। तो कहने का तात्पर्य यही है महाराज कि संदेश यही है मेरे रविदास महाराज का, ज्ञानी बनो, गुणी बनो, आपस में प्रेम करो। प्रेम अगर नहीं करोगे तो आपका अपना ऐसा चाहूँ राज में कभी नहीं आएगा। रविदास महाराज का भी कोई सपना था ना कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सब अन्न को अन्न, छोट बड़ो सम बसे रविदास में रहे प्रसन्न। अन्न तो सबको मिल रहा है महाराज, नाम कौन लेता है। ऐसा राज सबको भी मिला, ऐसा चाहूँ राज में जो मिले सब अन्न को अन्न, सबको अन्न मिल रहा है। आज फुकट में चावल दे रहा है, फुकट में, मगर कौन ऐसा चाहूँ राज में, ऐसा राज कहाँ बना है जो प्रेम से रहने वाला हो। छोटो बड़ो सम बसे एक साथ कहाँ रह रहे हैं। रविदास महाराज के समय में रहते थे, राजा और महाराजा एक ही कतार में बैठ के सत्संग सुनते थे महाराज। और वहाँ से जाने के बाद बड़े शाही खजाने लोगों ने लुटा दिए, बाबर ने लुटा दिया, सिकंदर लोधी ने लुटा दिया, महाराणा सांगा ने लुटा दिए। उस समय अकाल भी हुआ तो भी उनको अकाल का एहसास नहीं हुआ। और गौर गरीबों उनकी सेवा किए, बेघर को घर बना दिए महाराज। आज कहाँ है, सब प्रेम का राज ही खत्म हो गया महाराज। एक दूसरे के विरुद्ध में खड़ा होकर के एक दूसरे के विरोधी बन के, और यहाँ तक कि नहीं, शुरुआत वो करते हैं और ला करके वोट देने वाली जनता को भी करते महाराज। ये संदेश मेरे रविदास महाराज का नहीं था, मेरे रविदास महाराज का डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी संदेश था महाराज। आप अगर राजनीति में आए हो, आपको 18 साल के हुए हो, वोट देने का अधिकार है। पहले राजनीति को समझ लेना, उसके बाद में वोट देना, अन्यथा मत दो। 18 साल की उम्र हुई यानी वोट दे दिया, ऐसा नहीं है महाराज। समझो को जो भ्रष्ट अगर नेता आएगा, आपका साम्राज्य बिगाड़ के जाएगा, और बिगड़ रहा है महाराज, बिगड़ गया। और जो अच्छा नेता आएगा तो मगर कब आप ज्ञानी बनो, गुणी बनो। वही बात इधर रविदास में अपना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने डाल दिया महाराज कि राजनीति में आए हो, वोट देने का अधिकार है तुम्हें, पहले उस अपने अधिकार को समझो, अन्यथा नहीं। जो आपसे प्रेम करता है उससे
उसका राज दीजिए, मगर ऐसा हो ही नहीं रहा है महाराज। जबकि रविदास महाराज का संदेश डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पकड़े, संत तुकाराम महाराज चले, महाराज शिवाजी महाराज चले संत रविदास महाराज के संदेश पे, मगर जब कोई सच्चा ऐसा स्वराज्य स्थापित करने वाला ही महापुरुष आएगा, तब कहीं जाके ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले बन को अन, छोट बड़ो सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, रविदास महाराज उस पर प्रसन्न रहेंगे, अन्यथा नहीं। तो ये संदेश है महाराज। इस संदेश में सबसे पहले स्वयं जागृत बनो, जीव से आप आत्मा स्वरूप में आइए, अज्ञानता को भगाइए, आप राज भी कीजिए, व्यापार भी कीजिए और देश को भी चलाइए महाराज। तो ऐसा व्यक्ति देश को चलाएगा, अन्यथा नहीं। आज का सवाल इतना ही था महाराज, और इतने ही सवाल में अगर बहुत कुछ बोलने में त्रुटि होगी तो क्षमा करोगे। अगर कोई सवाल हो तो बताइए महाराज। समय का तो अपने पास समय ध्यान है ही नहीं है। तो विराम दे महाराज। कोई संगत अगर सवाल पूछना चाहे तो पूछिए। चलो महाराज करुण महाराज बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोले प्रभु जय बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए आवा आश्रम सतनाम सोहम ज्योति प्रकाश की जय। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी बोलने में गलती हो क्षमा करोगे। और रविदास महाराज के संदेश को याद कर रखो महाराज कि रविदास महाराज ने हमें प्रेम से रहना, आपस में भाईचारा, संगठित रहना, मधुमक्खी की तरह, और अपने जीवन में ज्ञानवान गुणवान बनना महाराज। अगर आप 10 क्लास के ऊपर 20 क्लास नहीं पढ़े होंगे, MA BA नहीं कर रहे होंगे, 10वीं 12वीं भी पढ़े होंगे महाराज, चलेगा, मगर आत्मस्वरूपी जरूर बनना। क्योंकि जो आत्मस्वरूपी नहीं बना है महाराज, वो कलेक्टर भी बना होगा मगर वो जीव का जीव ही है, ज्ञानी है। ऐसे ज्ञानी गुणी बनो और अपने समाज में, ये समाज को एक नई दिशा दीजिए महाराज। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय।